चलिए शुरू करते हैं आज का लर्निंग टाइम। पर्वत आसन यानी माउंटेन पोज अपने नाम के ही अनुरूप आपके अंदर पर्वत जैसा गुण जगाता है, बल, स्थिरता और ग्राउंडेडनेस। जैसे एक पर्वत हमेशा अखंड और अचल रहता है, वैसे ही इस आसन का अभ्यास आपको अंदर से मजबूत और स्थिर बनाता है। इस आसन को होल्ड करने से कंधों की शक्ति और स्टेबिलिटी दोनों गहराई से विकसित होती है। क्लासिकल वेरिएशन में पर्वत आसन प्रैक्टिस करने से जो ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच लेता है बॉडी, उससे पूरे शरीर में एनर्जी और प्राण की गति बढ़ती है। अभी स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस। पहले आराम से ग्राउंड पर बैठ जाइए। आपके कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाइए। हम रेकमेंड करते हैं कि आप पद्मासन में बैठिए। स्पाइन बिल्कुल सीधी हो, शोल्डर्स रिलैक्स्ड और हैंड्स रेस्टिंग ऑन द नीज। अभी डीप इनहेल लीजिए और अपने आर्म्स को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाइए। जैसे आप अपने आर्म्स को ऊपर लेते हो, पाम्स को सर के ऊपर जॉइन कीजिए नमस्कार मुद्रा में। एल्बोज बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, आर्म्स पैरेलल टू ईयर्स। ध्यान रखें कि आपका नेक स्ट्रेन ना हो। शोल्डर को स्क्वीज करके ऊपर मत रखना, उन्हें रिलैक्स्ड ही रखना है। ये ऊपर हाथ जोड़ने के बाद पोज को होल्ड करना है और लॉन्ग स्टेडी ब्रेथ्स लेना है। हर इनहेल में इमेजिन कीजिए कि आप एक पर्वत की तरह ऊपर उठ रहे हो और हर एक्सहेल में स्पाइन और ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग हो रही है। अभी स्लोली एक्सहेल करके आर्म्स को साइड से फिर से नीचे ले आइए और वापस बेस पोजीशन में आ जाइए। चलिए अब साथ में प्रैक्टिस करते हैं। अब हम इसको साथ में प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले दोनों हाथों को सामने रखिए। अब बहुत ही धीरे धीरे एक्सट्रीमली स्लोली अपने दोनों हाथों को घुमाना शुरू कीजिए, ऐसे कि पाम्स ऊपर की तरफ हो जाए। इसका गति इतना धीरे होना चाहिए कि आपको हर एक मूवमेंट कॉन्शियसली फील हो। पाम्स को पूरी तरह ऊपर फेस करने दो। शायद आपको अपने अपर आर्म्स में हल्का सा प्रेशर महसूस हो, ये बिल्कुल ठीक है। अब इसे धीमी गति के साथ इनहेल लेते हुए अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाओ। जैसे ही हाथ ऊपर आ जाते हैं और पाम्स मिलते हैं, आप महसूस करोगे कि आपके ऑर्गन्स एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं। ध्यान रहे, सिर्फ आर्म्स ही नहीं बल्कि पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करें, जैसे कि फिंगर से लेकर स्पाइन के बेस तक एक पूरा लेंथ स्ट्रेच हो रहा है। इससे आप अपने आप को एक पेड़ की तरह महसूस करें, जिसके रूट्स स्पाइन के बेस में धरती में मजबूती से जुड़ी हो और जिसका ट्रंक और शाखाएं ऊपर आकाश की तरफ बढ़ रही हो। कॉमन मिस्टेक्स, एल्बोज बेंड कर देना। अगर आप एल्बोज बेंड कर देते हो तो आपका स्ट्रेच वीक हो जाता है। स्पाइन को हंच करोगे तो आपका टॉल लिफ्ट जो आना चाहिए वो नहीं आएगा। जब आप ऊपर हाथ जोड़ लेते हो तभी आपको आपके सांस को रोकना नहीं है, नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू रखनी है और शोल्डर को अननेसेसरीली टाइट नहीं रखना है। शोल्डर्स हमेशा रिलैक्स्ड रहेंगे। उम्मीद है आप इसे अपने रोज का अभ्यास का हिस्सा बना रहे हैं।